used to believe we were burning on the edge of something beautiful, selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on the miracle. Say go through the darkest of days, having some heartbreak away, never let you go. Nah, 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 I won't give up. Nah, 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 let me. में विशिष्ट वीरता का प्रदर्शन किया। और अब हमारे सबसे वरिष्ठ वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता। देवी और सज्जनों, इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अंकित इनकी शौर्य गाथाएं हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है। सबसे पहले 1971 भारत पाक लड़ाई के युद्धवीर ब्रिगेडियर विजय कुमार बेरी, महावीर चक्र, सेवानिवृत्त, और इनके साथ हैं ब्रिगेडियर आरपी सिंह के कीर्ति चक्र, सेवानिवृत्त, और उनके साथ हैं हवलदार दिगेंद्र कुमार, महावीर चक्र, सेना मेडल, सेवानिवृत्त। और अगला दस्ता ऑपरेशन सिंदूर में देश का नाम रोशन करने वाले वीर चक्र विजेताओं का, जिनकी उपस्थिति ये उद्घोष है कि भारत की शौर्य परंपरा एक नए संकल्प के साथ जागृत है, जाज्वल्यमान है। इसमें शामिल कर्नल कुशांक लांबा, वीर चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील। Ishan Hamro, marching before you is the Nepali Army Band, whose soulful music fills Mahal Road with melody, reflecting the shared legacy of valor and tradition between Nepal and India. पहलावत के हाथों में 61 कैवलरी रेजिमेंट भारतीय सेना की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट है, जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी। रेजिमेंट को ऐतिहासिक युद्धों जैसे हाइफा का युद्ध में तुर्कों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का गौरव प्राप्त है। रेजिमेंट को पोलो एवं घुड़सवारी खेलों में पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार जैसे कई सम्मान प्राप्त हैं। जयपुर में मुख्यालय वाली यह रेजिमेंट गणतंत्र दिवस परेड में अपनी भव्य उपस्थिति और ऐतिहासिक परंपरा के सामने बड़ी शान से गुजरती 61 कैवलरी रेजिमेंट भारत के प्रतिष्ठित घुड़सवार योद्धाओं के शौर्य को जीवंत करती हैं और भारतीय सेना के आधुनिक स्वरूप को प्रदर्शित करती हैं। रेजिमेंट को इतिहास में दर्ज अंतिम घुड़सवार आज यहाँ हम साक्षी बन रहे हैं उस नजारे के, किस प्रकार युद्ध में हमारी विभिन्न इकाइयां समन्वित होकर विजयश्री का मार्ग प्रशस्त करती हैं। पहला मैकेनाइज्ड कॉलम मंच की ओर अग्रसर, यानी टोही दस्ता नेतृत्व पक्ष स्टील का संकल्प बना। युद्ध काल हो या सीमाओं का मैदान, हर शत्रु को भस्म करे, ये है भीष्म टैंक महान। जी हाँ, आपके सामने भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एडवांस टैंक परेड में बड़ी शान से अग्रसर T90 भीष्म टैंक, नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मुकेश बेनीवाल के हाथों में। तीसरी पीढ़ी का ये टैंक 125 mm स्मूथ बोर गन से लैस है, जो अब भारत माँ की सीमाओं की शान है। 4 प्रकार के गोला बारूद के दाग सकता है, 5 किलोमीटर की दूरी तक मेन गन से मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। रात में भी प्रभावी ढंग से दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर्ड पैनल से लैस 46 टन का ये घातक टैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ सकता है। ये आंधियां, ये पहाड़ क्या, ये मुश्किलों की बाढ़ क्या, अमन तथा नायब रिसालदार रतीश N1 120 मिलीमीटर की मुख्य राइफल गन, 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, 7.62 मिलीमीटर कोएक्शियल मशीन गन इसे प्रबल प्रहार में सक्षम बनाती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार। Capable of operating effectively in all battlefield terrains of deserts, mountainous regions and high altitude that can carry 10 fully equipped soldiers. Led by Lieutenant Guruvili Gyanendra Kumar of 8 Mechanized Infantry, it has 360-degree sight for panoramic view along with laser rangefinder and loitering munition system, also known as CARM. It is a high mobility combat vehicle with a potent armament and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable of destroying enemy targets up to a distance of 4 kilometers at night. Being an all-weather amphibious combat vehicle,
BMP-2 is battle ready for full spectrum of challenges and conflicts. This is the reason it is considered the backbone of the Indian Army's mechanized forces. और अब आपके सामने सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाग मिसाइल सिस्टम, नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कैप्टन अंकित कुमार के हाथों में। नामिस एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है, जो दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले भेजे हमारे टोही एलिमेंट्स को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। यह 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नामिका Army's 140 Air Defense Regiment, self-propelled, which was upgraded indigenously. It features an automatic anti-aircraft gun mount and is being led by Captain Viresh Happali. It is effective against aerial targets up to 2,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire in the ground-based नेतृत्व 2 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट राघवेंद्र आजाद द्वारा हमारे सभी दस्तों को लंबी दूरी तक फायर सपोर्ट देने में सक्षम एक ऐसा सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम जो मरुस्थल में भी 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसमें 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर ट्रैक्ड हॉबिटजर तोप लगाई गई है जो 40 किलोमीटर तक प्रहार कर सकती है। ऋषि दधीची के अलौकिक अस्तिदान तथा सशक्त वज्र निर्माण का सार बताता K9 वज्र T मंच के आगे से गुजरता हुआ जो न्यूक्लियर तथा बायोलॉजिकल हमले में कार्य करने की भी सार बताता K9 वज्र T मंच के आगे से गुजरता हुआ जो न्यूक्लियर तथा बायोलॉजिकल हमले में कार्य करने की भी क्षमता रखता है। और अब आपके सामने आ रहे हैं इन्फेंट्री के दस्ते, जिन्हें क्वीन ऑफ बैटिकल हॉलर आपके सामने, जिसका नेतृत्व 29 पैरा एसएफ के हवलदार सत्यवान सिंह के हाथों में। यह एक ऑल टेरेन व्हीकल है जिसकी टोइंग क्षमता 680 किलो है। 2 रैक्स जिनमें 160 किलो का पेलोड रखा जाता है। सेना में इसका उपयोग मुख्य रूप से पेट्रोलिंग, रेकी, कैजुअल है स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल। नेतृत्व द्वितीय गढ़वाल राइफल्स के नायब सूबेदार संदीप चमोली द्वारा स्वदेश निर्मित विशेष गतिशीलता वाला ऐसा वाहन जो दलदल, पथरीले एवं रेतीले हर इलाके में दौड़ सकता है। सियाचिन के -50 डिग्री तापमान से लेकर तपते रेगिस्तानों में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है हमारा SMV। 40 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड, 1200 किलोग्राम वजन ले जाने की काबिलियत रखती। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गत वर्ष पंजाब में आई बाढ़ ने इस SMV ने बचाव कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई The Quick Reaction Fighting Vehicle Heavy and Medium QRFV Heavy is led by Naib Subedar Ajay Kumar of Dogra Scout, and FV Medium is led by Havildar Ram Nivas Gujjar of 3 Mahar Regiment. These vehicles have full armor protection with a 360-degree turret capable of carrying. Is led by Havildar Ram Nivas Gujjar of 3 Mahar Regiment. These vehicles have full armor protection with a 360-degree turret capable of carrying 10 armed soldiers. इन्फेंट्री द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न मिसाइलों, साथ ही सकते हैं पहले LSB पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है जिसमें 5वीं पीढ़ी का वॉर हेड लगा है जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। साथ ही दुश्मन के ड्रोन्स को निष्क्रिय करने के लिए एक सैनिक त्रिशूल टैक्टिकल ड्रोन जैमर के साथ भी कुमाऊं के सूबेदार टिकेंद्र सिंह ने स्वदेश निर्मित LSB तीव्र गति वाला फुर्तीला ऑल टेरेन व्हीकल। देवी और सज्जनों, आप देख सकते हैं पहले LSB पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है जिसमें 5वीं पीढ़ी करने के लिए एक सैनिक त्रिशूल टैक्टिकल ड्रोन जैमर के साथ भी खड़ा नजर आ रहा है। इसकी रेंज 2 किलोमीटर तक है। दूसरे लाइट स्ट्राइक व्हीकल पर मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगी है जिसकी मारक क्षमता 2 किलोमीटर है। तीसरे LSB पर 4 किलोमीटर रेंज वाली कॉन्कुर मिसाइल लगाई गई है। और अब आप देख सकते हैं एंटी टैंक मोबाइल टीम, जिसका की आवाज वाली भाई पहले किलोमीटर रेंज वाली कॉन्कुर मिसाइल लगाई गई है।
और अब आप देख सकते हैं एंटी टैंक मोबाइल टीम जिसका नेतृत्व 20 जाट रेजिमेंट के सूबेदार शिव सिंह के हाथों में। यह एक त्वरित प्रतिक्रिया वाला रोधी बल है जिसे दुश्मन के बख्तरबंद और कठोर आवरण वाले लक्ष्यों के खिलाफ गतिशील उच्च प्रभावी वाली मारक क्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 2 वाहन है, एक में सुरक्षा और गोली जैसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है। नेतृत्व 251 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन की कैप्टन हंसजा शर्मा द्वारा। कैप्टन हंसजा भारतीय थल सेना की पहली रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट हैं। हेलिना भारत के शस्त्रागार का ऐसा हथियार जो हमारी टैंक रोधी क्षमताओं को और सक्षम बना रहा। इन्फेंट्री मोटर सिस्टम नेतृत्व 24 मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के हवलदार मोरे माधव तुलसीराम के हाथों में। व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम जिसे पैदल सेना का तोपखाना कहा जाता है। 8.2 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला यह हथियार 8 गोले दाग सकता है और 2 मिनट में अपना स्थान बदल सकता है। भारतीय सेना के लिए रेकी और स्काउटिंग में सक्षम। और वाह क्या बात है, महल रोड जयपुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाने आए हैं हमारे मूक योद्धा भी। मां भारती की गोद में पले, विस्फोटक सूंघे, आतंक के छिपे को भी खोज ले। इंडियन ब्रीड्स हो या फॉरेन ब्रीड्स, भारतीय सेना के ये भी हैं शूरवीर। सीमा पर ये दे भी पहरा, गर्मी सर्दी सहते भारत की धरती के ये है मूक वीर। जी हाँ, और इसका नेतृत्व कैप्टन मनीषा द्वारा। As the combined military band of the Corps of EME and the Bengal कैप्टन मनीषा द्वारा। As the combined military band of the Corps of EME and the Bengal Engineer Group marches forward, every note they play becomes a salute to the soul of the nation, playing the timeless melody of Sare Jahan Se Achha Hindustan Hamara. The band is led by Subedar Major M. Chandradutt of EME and is assisted by Naib Subedar Pradeep Singh Rawat of Bengal Engineer Group. This is not just music, it is the heartbeat of the army, disciplined, resolute and timeless, echoing through the proud strides of EME and the Bengal Engineer Group. हम दुश्मन के खिलाफ आने वाले सभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम। अब आपके सामने है कॉम्बैट सपोर्ट वेपन सिस्टम। इस श्रेणी में सर्वप्रथम आपके सामने ZU-23mm ट्विन बैरल गन जो कि एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इस गन को लो लेवल फ्लाई करने वाले एयर टारगेट को इंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेतृत्व 50 लाइट एडी रेजिमेंट के नायब सूबेदार वी राजेश के हाथों में। लड़ाई के दौरान वल्नरेबल एरिया को दुश्मन के एयर अटैक से बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक लाइट वेट, हाईली मोबाइल, हाई रेट ऑफ फायर करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन है। जब किया शत्रु ने दुस्साहस और पड़ी आन पर परछाई, टूटा पौरुष का कीर्तिमान, तू एक पड़ा 100 पर भारी। ZU-23 के पीछे इसी श्रेणी का अगला वेपन सिस्टम L-70 नेतृत्व 322 AD रेजिमेंट के कैप्टन नितिन शर्मा द्वारा। 3.5 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ऐसी मोबाइल गन जिसे सेना की टुकड़ियों, हवाई अड्डों एवं महत्वपूर्ण ठिकानों को लो लेवल फ्लाइंग विमानों के खतरों से बचाने के लिए विकसित किया गया है। देवी और सज्जनों, ये प्रतिकूल मौसम में भी हमला करने में पूरी तरह से कारगर है। M777 अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर जो कि अत्यंत सटीकता से 155 राउंड फायर करती है, जिससे 40 किलोमीटर तक प्रभावी फायर पावर मिलती है। आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस इसे हेलीकॉप्टर द्वारा अंडरस्लंग कर किसी भी दुर्गम इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है। नेतृत्व 1881 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट उज्जवल भट्ट। वंदे मातरम की धुन में गूंजे मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन पीयूष पांडे के नेतृत्व में अगला वाहन धनुष 38 किलोमीटर आबनित वाला ऐसा हथियार जो लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेदने में समर्थ है। दुश्मन के संचार केंद्र, बख्तरबंद सैन्य ठिकानों एवं किलेबंद रक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करने में सक्षम धनुष मंच की तरफ अग्रसर होता हुआ। और अब आपके सामने 343 फील्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट श्याम सत्यवीर की कमान में अमोघ आगे बढ़ता हुआ 343 फील्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट श्याम सत्यवीर की कमान में अमोघ आगे बढ़ता हुआ
155 mm एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। इसकी लंबी मारक क्षमता 40 किलोमीटर। यह 1 मिनट में बर्स्ट मोड में 5 राउंड्स फायर कर सकती है। यह हर तरह के इलाके में संचालन के लिए गतिशील है और शूट एंड स्कूट तकनीक से लैस है। यह अत्याधुनिक प्रणाली ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव, एकीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम तथा स्वचालित गोला बारूद हैंडलिंग प्रणाली जैसे उन्नत विशेषताओं से युक्त है। बर्फ के हिम शिखर पर ना घबराया मैं, रेत पर चलकर भी ना लड़। की कमान में अगला वाहन यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र का 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला मल्टी कैलिबर रॉकेट प्लेटफॉर्म, जो गाइडेड रॉकेट्स द्वारा दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से ध्वस्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। भारतीय आर्टिलरी में इस फोर्स मल्टीप्लायर का आगमन सेना की लंबी दूरी की तीव्र प्रहार क्षमता को कई गुना। चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दे हम, आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करे हम मुकाबला। आग बनकर हम चुनौतियों के पंख दे जला। हम हैं मॉड्यूलर ब्रिज, जिसकी पुल निर्माण क्षमता 46 मीटर है। आज की परेड में शील है और हमारी मशीनीकृत टुकड़ियों के साथ तालमेल बनाए रख सकता है। मॉड्यूलर ब्रिज का शामिल होना उपकरण डिजाइन और विकास में भारत की दक्षता को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है। साथ ही रक्षा विनिर्माण में भारत के बढ़ते महत्व को भी प्रदर्शित करता है। बड़ी शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ मॉड्यूलर ब्रिज दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरलतापूर्वक परिवहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य सैटकॉम वाहनों को अपने बेड़े में विशेष रूप से डिजाइन किए गए नई पीढ़ी के मानव रहित ये वो हथियार तंत्र हैं जिन्हें हाई मोबिलिटी व्हीकल पर स्थापित किया गया है। शक्तिवान का नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन नमन शर्मा द्वारा। देवियों सज्जनों, इस वाहन में स्वॉर्म ड्रोन्स, मिनी हार्पी, हैरोप तथा पीस कीपर जैसे उन्नत ड्रोन लगाए गए हैं। आधुनिक युग तोपखाने को निगरानी ड्रोन तथा लॉइटर एम्युनिशन के साथ और आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं 401 लाइट एएडी रेजिमेंट की कैप्टन प्रिया यादव। बहुस्तरीय दृष्टिकोण ड्रोन्स नेतृत्व 624 ईवी बटालियन के मेजर अनहद सिंह चट्टा द्वारा स्वदेश निर्मित आधुनिक प्रबल ड्रोन जैमर तथा युद्धक ड्रोन प्रणाली, जिसमें यह माननीय मुख्य अतिथि थल सेना अध्यक्ष के मार्गदर्शन में भारत में ही निर्मित ड्रोन फैब्रिकेशन इकोसिस्टम ड्रोन शक्ति है। इस वाहन का नेतृत्व 10 कोर जोन वर्कशॉप के मेजर अरुण कुमार तियोतिया कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स तथा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र में रूपांतरण में एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक है ड्रोन शक्ति। यह अग्रिम क्षेत्रों में ड्रोन्स के निर्माण, रखरखाव और निरंतर संचालन को भी सक्षम बनाती है। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ड्रोन शक्ति। और ड्रोन शक्ति के बाद मंच की ओर आगे बढ़ता अगला वाहन व्हीकल बेस्ड ड्रोन जैमर का नेतृत्व 16 इन्फेंट्री डिवीजन सिविल रेजिमेंट के कैप्टन आयुष कुमार द्वारा। एक ऐसी सुरक्षा जो दुश्मन के ड्रोन को पहचानने, ट्रैक करने तथा जैमिंग द्वारा निरस्त करने की पूरी काबिलियत रखता है। ये ड्रोन जैमर दुश्मन के ड्रोन्स की नेविगेशन तथा कम्युनिकेशन लिंक को निष्क्रिय कर 10 से 12 किलोमीटर तक ड्रोन रोधी सुरक्षा प्रदान करता है। ड्रोन 21वीं सदी के युद्ध के वो हथियार हैं। और अब आपके सामने अगला उपकरण संयुक्ता, जो कि एक जैमर स्टेशन है। ये दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के 2 वाहन प्रहरी और सम्राट नेतृत्व 8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के कैप्टन आदर्श बेबोर द्वारा, जो दुश्मन के इलाके में बिना घुसे किसी भी टारगेट को सटीकता से बर्बाद करने में सक्षम है। इसका प्रभावी इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर का स्वदेशी हित हथियार जो रहा ऑपरेशन सिंदूर में देश की रक्षा का मजबूत कवच। जी हां, पिनाका लॉन्चर वेपन सिस्टम, स्वदेशी शक्ति और भारत की सीमाओं का गर्व। यह लंबी दूरी का ऑल वेदर तथा त्वरित प्रहार करने वाला तोपखाना रॉकेट लॉन्चर है। इसमें प्रत्येक लॉन्चर में 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। तोड़ दिए तूफानों के चट्टानों को धूल बनाया है। दुश्मन हमको ना भूलेगा, उसे ऐसा सबक सिखाया है। और अब मंच की ओर अग्रसर ऑपरेशन सिंदूर का वो ब्रह्मास्त्र
जो एक मिसाइल ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना की हुंकार है, रणनीतिक श्रेष्ठता का निर्णायक प्रहार है। 1889 मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन पुखराज कौशिक के नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल मारक क्षमता 450 किलोमीटर तक लगातार विकास के दौर से गुजर रहा ये मिसाइल सिस्टम शीघ्र धरे हवा में उड़ते दुश्मन को भस्म करे, भारत की पवित्र धरती से उठे ये भाल, ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। परफॉर्म से ट्रांसफॉर्म से परफॉर्म करती यात्रा को दर्शा रहा है। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य, उसी के पीछे झांकी में जो भारतीय सेना के शौर्य, साहस, जोश और ताकत को दर्शाता है। यहाँ एक सैनिक एक नागरिक को सहारा देते हुए आप देख रहे हैं, जो बता रहा है कि आज जन जन से जुड़ रही है भारतीय सेना। लहराता तिरंगा भारतीय सेना की हर क्षेत्र में विजय का प्रतीक। झांकी में आप देख रहे हैं भारतीय सेना का ब्रह्मोस मिसाइल एवं इगला जो कि एक वायु रक्षा प्रणाली है। झांकी में आप मानव सैन्य हाथ एवं रोबोटिक हाथ को भी देख रहे हैं और आप देख सकते हैं भारतीय सेना के निष्ठावान सिपाही जो केवल मशीन नहीं है। Ladies and gentlemen, you'll be now witnessing the true spirit of Atmanirbhar Bharat, wherein an in-house innovation of the Indian Army is unveiled. The innovation coming to the saluting days is utility unmanned ground vehicle. साथ ही आप देख रहे हैं एरावत 1000 जो कि मॉड्यूलर मिशन पेलोड वाला एक इंटीग्रेटेड रोबोटिक मानव रहित ग्राउंड व्हीकल है। एग्मा का नेतृत्व हवलदार गुरुदेव सिंह एवं इस संकल्प के अंतर्गत स्वदेश में विकसित और निर्मित ये उन्नत भारतीय ड्रोन 4000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। 20 किलोग्राम तक का भार ले जाने की क्षमता वाला ये ड्रोन सिस्टम 40 मिनट तक उड़ान भर सकता है। इसकी परिचालन सीमा 20 किलोमीटर है। नेतृत्व 3 नागा के हवलदार विवेक द्वारा ड्रोन आधुनिक युद्ध में निर्णायक शक्ति बनकर उभरते हुए। और इसी के साथ आप देख सकते हैं जिसे सटीक हमले और वास्तविक समय की टोही के लिए डिजाइन किया गया है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं हमारे पैरा ट्रूपर हवाओं का सीना चीरते हुए आसमानों की हद तक सुना रहे हैं ये 3 रंगों की गौरव गाथा। आपके सामने हमारे पैरा ट्रूपर हवलदार दिलीप उपाध्याय और उसी के ठीक पीछे आप देख सकते हैं हमारे दूसरे पैरा ट्रूपर हवलदार अजय सिंह। बर्फीले श्वेत सियाचिन में, रेतीले गर्म मरुस्थल में, लहराते हर हर सागर में, घन घन घनेरे जंगल में तोपों बटालियन रक्षक तब डटे हुए निर्भीक निडर सरसीना तान सरहद पर दिन रात जाग जाग रक्षा करते ये भैरव बटालियन के वीर जवान। इसी के साथ देवी और सज्जनों आपके समक्ष भारतीय सेना की नवगठित भैरव बटालियन, जैसा नाम वैसा काम। जी हाँ, भगवान शिव के रुद्र रूप को दर्शाती, जैसे भगवान शिव का उग्र रूप अधर्म और दुष्टों का नाश करता है, उसी प्रकार दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्तो नाबूद करने के लिए तैयार भैरव बटालियन आपके सामने मार्च करती हुई बड़ी शान और शौर्य से आप सबके सामने गुजरती हुई भैरव बटालियन के बाद मंच की ओर अग्रसर मिक्स स्काउट बटालियन का दस्ता जो सेना दिवस परेड में पहली बार भाग ले रहा है। नेतृत्व 5 लद्दाख स्काउट। Playing the tune of कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। कदम से कदम मिलाते हुए एकता और देशभक्ति का संदेश हम सभी को सुनाते हुए चल रहे हैं आपके समक्ष मद्रास रेजिमेंट के सक्षम सेनानी, सीना ताने और बताते कि विकास के पथ पर हम ना रुकेंगे, हम ना मुड़ेंगे, हम ना झुकेंगे, बनेंगे आत्मनिर्भर रक्षक और प्रेरक हम शूरवीर सेनानी। आपके समक्ष सबसे पुरानी रेजिमेंट मद्रास रेजिमेंट के वीर नेतृत्व 10 मद्रास के कैप्टन सिद्धार्थ पांडे के हाथों में आदर्श वाक्य, अपना कर्तव्य निभाते वीर गति को प्राप्त करना गौरव की बात है। और अब जयपुर की वीर वसुंधरा पर चौड़ी छाती चटक चाल के साथ अग्रसर राजपूत रेजिमेंट का दस्ता। नेतृत्व 21
राजपूत के लेफ्टिनेंट विकास खत्री द्वारा 250 सालों की गौरवशाली विरासत, जिसमें आजाद भारत के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा एवं पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल वी.के. सिंह का नाम शामिल है। एक ऐसी प्राचीन रेजिमेंट जिसने आजादी से पहले तथा बाद के सभी प्रमुख युद्धों में भाग लिया, जयो वधो वा संग्रामे के मार्ग पर चलकर सर्वत्र विजय का इतिहास रचा। एक परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 11 महावीर चक्र और अनेक युद्ध। Playing the tune of Army Star, the band is led by Subedar Major Motilal of Dogra Regiment and is assisted by Subedar Jofar of Arty Regiment. The famous martial tune was composed and arranged for the military band by Shri L.B. Gurung, the former director of music of Military Music Wing. तोपों की गरज से गूंजा आसमान, सीमा पर डटा है भारतीय सेना का जवान। आर्टिलरी रेजिमेंट की अड़िग ये दीवार, दुश्मन के दिल में भरे डर और संघार। जी हाँ, गॉड ऑफ वॉर कहलाने वाली आर्टिलरी रेजिमेंट का दस्ता आपके सामने, धरती से लेकर अंबर तक इनकी तान। भारत माँ के गरज है देश की। It is led by of the National Cadet Corps, comprising of 45 girl cadets of Birla Balika Vidyapeeth Pilani, led by Senior Under Officer Ayushi Jain, and 45 cadets and students of Sainik School Kapurthala, led by Senior Under Officer Aryan Kumar. Together, these young cadets represent a proud blend of grace, discipline, precision, and martial spirit, reflecting the finest traditions of National Cadet Corps. और अब आप मार्चिंग कंटिजेंट्स के पीछे ब्रिगेडियर संजय शर्मा, जिन्होंने कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन प्राप्त किया। में एकता पूरी दुनिया में हमें विशेष पहचान दिलाती है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में पूरी दुनिया हैरान रहती है कि इतनी विविधता के बावजूद कैसे एकता के धागे में बंधा रहता है हमारा भारत। राजस्थान के लोक नृत्य, लोक संगीत यहाँ की सांस्कृतिक आत्मा माने जाते हैं। आपके सामने आप देख सकते हैं राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कच्ची घोड़ी, जो यहाँ की वीर परंपराओं एवं राष्ट्रभक्ति की भावना को जीवंत रूप से प्रस्तुत करता है। इस नृत्य की कथाएं राजस्थान के उन बहादुर योद्धाओं पर आधारित हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई। लोक गायक जब वीर गाथाएं गाते हैं तो श्रोताओं की आंखें नम हो जाती हैं। और आप देख सकते हैं पारंपरिक लोक नृत्य दंगल, जिसे वीर रस और युद्ध अभ्यास का प्रतीक माना जाता है। कलाकार लाठियों के साथ तालबद्ध तरीके से सामूहिक नृत्य करते हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज लोक संस्कृति, शौर्य और अनुशासन को दर्शाती है। रेत की छाती पर जब सूरज अंगार बरसाता है, अग्निभाग में स्थित कठपुतली राजस्थान की लोक चेतना की साक्षात अभिव्यक्ति है। मध्य भाग में टेराकोटा की प्रसिद्ध शिल्पकला अपनी परंपरा की खुशबू बिखेर रही है। साथ ही आप देख सकते हैं भरतपुर की फूलों के रंगों की होली का दृश्य प्रदर्शित है, जो रंगों से नहीं बल्कि भावों से खेली जाती मशहूर नृत्य गैर नृत्य ढोल और नगाड़ों की ताल पर अपने रंगीन परिधानों में performing Chenda Warrior Dance. The Chenda Warrior is a distinctive feature of Madras Regiment, incorporating the traditional Chenda drum and the martial arts element. हस्ताक्षर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे आगे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ग्रुप लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण पांडे, उसके पीछे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर WSI रुद्र, पायलट कर्नल आशुतोष शर्मा और लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह, और दूसरे रुद्र के पायलट हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह। समुद्र तल से लेकर दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन तक Twilight
आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मंच के बाईं तरफ डायमंड फॉर्मेशन में अपाचे और LCH प्रचंड कमान संभाल रहे हैं। 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के कर्नल विक्रांत शर्मा सेना मेडल। अपाचे के पीछे भारतीय वायुसेना के 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड कमान ग्रुप कैप्टन अनुभव महिंद्रा, दूसरे प्रचंड के पायलट विंग कमांडर हार्दिक पटेल और प्रचंड के पीछे अपाचे 2 कमान लेफ्टिनेंट कर्नल मयंक पुन सेना मेडल द्वारा। और शीघ्र ही हौसलों का पिंजरा तोड़कर उत्साह का समंदर आपके सामने लेकर आने ही वाले हैं ये टॉर्नेडोज। और ये देखिए 93 टॉर्नेडोज का साहस का सैलाब लेकर आ गए हैं टीम के कैप्टन में, जिसके द्वारा हमारे टॉर्नेडोज हमें बताते हुए कि भारतीय सेना सदैव लक्ष्य की ओर एकाग्र। पाओ इन क्या संतुलन, क्या एकाग्रता। हम सबको व्यायाम का महत्व, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाना हर हाल में अनिवार्य है का संदेश देते सामने तेजस लड़ाकू वाहन का जन्म जो कि भारत की मिट्टी में हुआ, उसी को दर्शाते हुए हमारे टॉर्नेडोज ये सीढ़ी पर तेजस फॉर्मेशन बना रहे हैं ये जनों। और अब आपके सामने बड़ी फॉर्मेशन में हमारे वीर। सेना में आपसी सहयोग युद्धकाल तथा शांति काल दोनों स्थिति में अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसी को दर्शाते हुए हमारे टॉर्नेडोज बड़ी फॉर्मेशन में आपके सामने से गुजरते हुए गन फॉर्मेशन को बनाते हुए पूरी तरह से मुस्तैद सामंजस्य से आगे बढ़ते हुए पैनी निगाहें सटीक वार चूक की कोई गुंजाइश नहीं। बता नई प्रगति नया सृजन, हम वैज्ञानिक तकनीकों वाले हम ले आए नए उजाले। और ये देखिए भारतीय सेना के दृढ़ निश्चय साहस को दर्शाते हुए व्हीली बुलेट के माध्यम से धड़कती देशभक्ति से गजब का संतुलन बनाते हुए और बताते हुए कि आज नए नए आसमान छू रही है भारतीय सेना। और अब आकाश थर्राए उड़े जब ब्रह्मोस तेज, ध्वनि से तीव्र शत्रु का संहारक समुद्र भूमि आकाश से प्रहार करे, ब्रह्मोस फॉर्मेशन बनाते हुए हमारे टॉर्नेडोज। और अब आपके सामने लोटस फॉर्मेशन में आ रहे हैं हमारे टॉर्नेडोज। सेना दिवस के 78 वर्ष पूर्व होने की भव्यता में 4 चांद लगाते हुए आत्मनिर्भर भारतीय सेना की अभिवादन करते हुए, जी हाँ देवी और सज्जनों, हमारे राष्ट्र पुष्प की आकृति के माध्यम से आप सभी का अभिवादन कर अद्भुत नियंत्रण के साथ आकाश में पंख फैलाए बाज की आकृति में हमारे टॉर्नेडोज सुदर्शन चक्र फॉर्मेशन को दर्शाते हुए भारतीय सेना के वीर। ये भारतीय सेना के सेनानी वही चक्र है क्योंकि आज अपाचे हेली ब्रह्मोस मिसाइल चक्रबंद दुश्मन को नष्ट कर रहा है। और अब आप महान देश भारत का राष्ट्र चिन्ह को दर्शाते हुए हमारे योद्धाओं को देख रहे हैं। साहस, शक्ति, शांति, एकता और हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता अशोका पिलर फॉर्मेशंस में हमारे जांबाज सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। और ये देखिए देवी और सज्जनों, उड़ता टैंक कहलाने वाला अपाचे हेलीकॉप्टर की गर्जना को, आपके जोश, अद्भुत संतुलन को आपके समक्ष दिखाते हुए हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर फॉर्मेशन में हमारे टॉर्नेडोज। और ये देखिए ह्यूमन पिरामिड 7 मोटरबाइक्स पर टॉर्नेडोज जैसे हिमालय पर्वत अपना राष्ट्र ध्वज, भारतीय सेना का ध्वज और सेना सेवा कोर का ध्वज बड़े शान से लहराते हुए बताते हुए हर सैनिक हिमालय है, हर